हेलो डियर फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स और हम लोगों ने पढ़ा था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में हम लोगों ने पढ़ा था इफ एफ एंड जी आर कंटिन्यूअस फंक्शंस एट पॉइंट सी देन एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी ये फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे कंटिन्यूअस एट सी एंड एफ बाई जी फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट सी एक्सेप्ट g ऑफ c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था और रिमार्क में हम लोगों ने देखा था कि अगर f कंटिन्यूअस हो तो 1/f भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस एट पॉइंट c। कंडीशन क्या है कि f ऑफ c की वैल्यू क्या होना चाहिए नॉन जीरो। ठीक है, और अगर f कंटिन्यूअस है तो निगेटिव ऑफ f भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में tan x को हमें दिखाना है कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। tan x फंक्शन को हमें क्या दिखाना है, ये कैसा फंक्शन होगा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। इसके लिए tan x को हम लोग राइट कर देंगे sin x अपॉन cos x। ठीक है, sin x अपॉन cos x। ठीक है, हम लोग अब यूज करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब इसमें से दो चीजें आपको पता ही है, एक sin x फंक्शन और एक cos x फंक्शन। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये दोनों क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं ऑन r। इसको आप प्रूव कर सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन r। या आप कह सकते हैं sin x एंड cos x फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शंस और sin और cos दोनों का डोमेन क्या है रियल नंबर, तो कंटिन्यूअस किस पे हो गया ये रियल नंबर पे। ठीक है, तो sin x अपॉन cos x फंक्शन भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, लेकिन कहाँ पे ये कंटिन्यूअस होगा हमें देखना है। cos x की वैल्यू क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं फैक्ट यूज कर लेंगे, सिंस sin x एंड cos x आर कंटिन्यूअस ऑन r। ठीक है, देयरफॉर ये जो tan x फंक्शन हुआ, tan x फंक्शन क्या हो गया f अपॉन g टाइप का लिखा हुआ है। ठीक है, f एंड g आर कंटिन्यूअस ऑन r है तो f बाई g भी क्या होगा कंटिन्यूअस ऑन r होगा, एक्सेप्ट डिनोमिनेटर जो gx है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। तो sin x अपॉन cos x ये भी क्या हो गया इज आल्सो कंटिन्यूअस बाई अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी इज आल्सो कंटिन्यूअस ऑन, इसका डोमेन क्या हो जाएगा r माइनस ऐसे पॉइंट्स को रिमूव कर देंगे जहां पे cos x 0 है, x सच दैट cos x इक्वल टू 0। और cos x 0 कहां होता है इसको आप निकाल लीजिए। cos x 0 आप जानते हैं कहां पे होता है ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पर। तो कौन से पॉइंट्स निकल गए ऑल ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2। तो tan x किस पे कंटिन्यूअस हो गया r माइनस ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस हो गया। और हम जानते हैं tan x का ये जो r माइनस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है वो क्या हो गया डोमेन। ठीक है, tan फंक्शन का यही डोमेन होता है। तो हमने दिखा दिया कि जो tan फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो गया एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। देयरफॉर tan x फंक्शन क्या हो गया tan x इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। और डोमेन के ईच पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या हो गया tan x फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस। tan x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक, तो यहां से हमने देखा कि sin x और cos x तो कंटिन्यूअस फंक्शन होते ही हैं डोमेन पे, tan x फंक्शन भी क्या हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं cot x जो फंक्शन होगा, cot x को आप क्या लिख देंगे cos x अपॉन sin x, ये क्या हो जाएगा ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। रीजन में ही लिखेंगे sin x cos x कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन r है। अब इसमें से r माइनस क्या होगा sin x जहां पे 0 होगा, sin x 0 कहां पे होता है मल्टीपल ऑफ पाई पे। ठीक है, तो cot x फंक्शन भी डोमेन के इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये भी कैसा फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसे और भी चीजें आप प्रूव कर सकते हो, जैसे
sec x फंक्शन को आप दिखा सकते हो, sec x को लिखोगे आप 1/cos x फंक्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, क्योंकि 1 आपका कांस्टेंट फंक्शन है और cos x आपका कंटिन्यूअस है। अब cos x की वैल्यू नॉन जीरो भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होता है sec x का, sec x का डोमेन आपको पता है r माइनस आड मल्टीपल्स ऑफ π/2 होता है, ठीक है। ऐसे cosec x का भी आप निकाल के बता सकते हैं, cosec x फंक्शन भी क्या होगा कंटिन्यूअस, ठीक है। तो sin x जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, sin x, cos x, tan x, sec x, cosec x, ये सब कैसे फंक्शंस हो गए कंटिन्यूअस फंक्शंस। तो ये आप नोट में करके लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखेंगे, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, ये कैसे फंक्शंस होते हैं, आर कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है। इसमें आप एग्जांपल नंबर 17 और 18 कंप्लीट कर लीजिएगा। 17 में आपका है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c, कोई पॉइंट ले लीजिएगा रियल नंबर का, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x मीन्स लिमिट x टेंड्स टू t साइन x हो जाएगा। तो x की वैल्यू c पुट कर देना, साइन c आ जाएगा। साइन c किसके इक्वल हो गया, f ऑफ c के इक्वल हो गया, देयरफॉर फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 18 तो हमने आपको बता दिया, tan x की कंटिन्यूटी डिस्कस हो गया। तो ये दो एग्जाम्पल्स आपके हो गए कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन आप सब कंप्लीट कर चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट हो गया होगा आपका, ठीक है। ये आप होमवर्क में कर लीजिएगा 17 तक। क्वेश्चन नंबर अब देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसको राइट कर लीजिए, f(x) इक्वल टू है हमारा लैम्डा x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 जो आपका है वो भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन सारे आप करिएगा, सभी जी प्रॉब्लम्स हैं। इफ x इज लेस आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो लैम्डा x स्क्वायर माइनस 2x हमें यूज करना है। इफ x इज ग्रेटर देन 0 है तो हमें क्या यूज करना है 4x प्लस 1, ठीक। ये हमें फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, यहाँ पे आप देख रहे हैं लैम्डा आया हुआ है। तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा दिस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, पहला क्वेश्चन है। फिर लिखा हुआ है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो पहले हम कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे देखते हैं। तो इस फंक्शन को हमें चेक करना है कि कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है तो लैम्डा के किस वैल्यू के लिए होगा। तो हम लोग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 डिस्कस करने जा रहे हैं पहले, उसके बाद कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पे पहले हम क्या निकाल लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0। हम देख रहे हैं x इक्वल टू 0 पे ये ब्रेक हो रहा है, तो दो डेफिनेशन यूज होगा फंक्शन का। एक बार जब x लेस आर इक्वल टू 0 होगा तो फर्स्ट वाला यूज करेंगे, x ग्रेटर देन 0 होगा तो सेकंड वाला डेफिनेशन यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, यहाँ डेफिनेशन यूज करिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h होगा यहाँ पे, और 0 माइनस h को हम सिंपली क्या लिख देंगे माइनस h, ठीक है। तो ये हो गया आपका f ऑफ माइनस h। अब ये फंक्शन हटाइए, यहाँ माइनस h कैसा क्वांटिटी है, h पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो माइनस h क्या हो गया नेगेटिव, मीन्स लेस देन 0 हो गया। तो लेस देन 0 के लिए आप देख रहे हैं फर्स्ट वाला फंक्शन यूज हो रहा है, तो फर्स्ट फंक्शन को आप यूज कर लीजिए। लैम्डा जहाँ पे x है वहां पे क्या पुट कर देंगे माइनस h, तो पहले क्या हो गया माइनस h का स्क्वायर क्या आ गया आपका h स्क्वायर हो गया, और यहाँ माइनस 2 इंटू x के प्लेस पे क्या पुट हो गया माइनस h, ठीक है। अब h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, तो ये हम देख रहे हैं कि लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। h के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 0, तो लिमिट की वैल्यू आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गया। अब निकाल लीजिए आप राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 प्लस h होगा, तो 0 प्लस h मीन्स h हो गया।
एच आपका पॉजिटिव नंबर है, मीन्स ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या यूज करेंगे 4x प्लस 1 यूज करेंगे। x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे h, तो ये हो गया 4h प्लस 1। अब जहाँ पे h है वहाँ पे क्या पुट कर दीजिए 0, तो यहाँ पहला वाला टर्म 0 हो गया और दूसरा वाला टर्म हो गया 1, तो लिमिट कितना आ गया 1। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए एट x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू देखिए, जहाँ पे x है x इक्वल टू 0 पहले वाले में है, ठीक है, तो जहाँ पे x है वहाँ 0 पुट कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0। एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, कंपेयर करिए, तो हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं मिला हमें, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 मिल रहा है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 मिल रहा है, और हम देख रहे हैं किसी में लेमडा नहीं आया है, ये एक फिक्स नंबर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गया, राइट हैंड लिमिट 1 आ गया, ठीक है। तो लेमडा की कोई भी वैल्यू आप लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू राइट हैंड लिमिट के इक्वल कभी नहीं होगा, मीन्स 0 कभी 1 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे सिंस हमें क्या मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं मिला हुआ है, राइट हैंड लिमिट को पहले लिख रहे हैं डज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आया और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल है, एफ ऑफ 0 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा की किसी भी वैल्यू के लिए हमसे पूछा था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 आ गया, तो 0 कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा, मीन्स लेमडा की आप चाहे जो वैल्यू लीजिए कभी ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हम लिखेंगे हमें लेमडा की कौन सी वैल्यू मिला, कोई भी वैल्यू नहीं मिला, ठीक है, मतलब कोई भी रियल नंबर नहीं होगा जो इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बना देगा एट x इक्वल टू 0 पे। तो फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो एक पार्ट आपका हो गया कंप्लीट, x इक्वल टू 0 वाला पार्ट। अब एट x इक्वल टू 1 वाला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करिए, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट फिर निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1 पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत भी नहीं है, चाहे वैसे भी आप कर सकते हैं। 1 अगर देखिए तो 1 किस में आ रहा है, x ग्रेटर देन 0 में, इसी में हमेशा आएगा, चाहे 1 के लेफ्ट में आप जाइए चाहे 1 के राइट में जाइए, ठीक है। तो x ग्रेटर देन 0 वाला फंक्शन ही हमेशा यूज होगा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 1 हमारा यूज होगा। तो यहाँ पे हम एट x इक्वल टू 1 पे लिमिट डायरेक्ट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंस टू 1, ठीक है, x टेंस टू 1 एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a, एफ एक्स वाला यूज कर लेंगे डेफिनेशन, a के प्लेस पे 1 हो गया, लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ x के लिए क्या यूज करेंगे, सेकंड वाला डेफिनेशन 4x प्लस 1। अब x के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, तो आपका कितना आंसर आ गया 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। तो लिमिट आपको मिल गया 5, और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 देखिए, तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 पे देखेंगे, x इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 0 में आ रहा है, तो सेकंड वाला डेफिनेशन ही यूज होगा, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे 1, तो आपका आ गया कितना 5। तो हमने यहाँ पे देखा लिमिट की वैल्यू जो है x इक्वल टू 1 पर वो किसके इक्वल हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1, देयरफॉर यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। और हम देख रहे हैं लिमिट और फंक्शन की वैल्यू में कहीं पे भी लेमडा नहीं आया है, तो लेमडा से ये इंडिपेंडेंट है, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा, चाहे जो लेमडा की वैल्यू लीजिए, फंक्शन हमारा एट x इक्वल टू 1 पे क्या होगा कंटिन्यूअस। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या मिला आपको, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, एनी वैल्यू ऑफ लेमडा का मतलब लेमडा की वैल्यू कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। हमने क्या देखा कि x इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिला, लेमडा की वैल्यू नो वैल्यू मिला, ठीक है। फॉर नो वैल्यू ऑफ लेमडा एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एंड कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 में हमने क्या देखा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ
लेमडा, ठीक है, या फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, और जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 24 में आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई, फंक्शन क्या डिफाइन करके दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर साइन 1/x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हमें क्या दिखाना है, ये कैसा फंक्शन होगा, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि डिटरमाइन इफ एफ डिफाइंड बाई दिस इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, आपको डिटरमाइन करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी इसको चेक करने के लिए हम लोग 0 पे चेक कर लेंगे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। 0 पे आपको दिख रहा होगा ब्रेकिंग जैसा, तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करेंगे, एट x इक्वल टू 0। ये फंक्शन अगर देखिए तो एफ एक्स का डोमेन कितना है, ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, x नॉन जीरो के लिए भी डिफाइंड है और x इक्वल टू 0 के लिए भी डिफाइंड है। तो इसका डोमेन अगर लिखना चाहते हैं आप तो फंक्शन का डोमेन एफ कितना हो गया, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रियल नंबर। तो पहले x इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर ले रहे हैं, x इक्वल टू 0 पे ही डिसकंटिन्यूअस होना होगा तो होगा, अदरवाइज ये एवरीवेयर क्या होगा, कंटिन्यूअस। तो एट x इक्वल टू 0 पे हम लोग यहाँ डायरेक्ट लिमिट निकाल लेंगे, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, x पॉजिटिव हो गया, मतलब x नॉन जीरो हो गया, और x लेस देन 0 के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, x नॉन जीरो वाला ही फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ लिमिट हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a होता है तो a पॉइंट क्या दिया हुआ है, 0, f ऑफ x, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x कितना दिया हुआ है, x स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। लिमिट अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, लिमिट अलग अलग अप्लाई हो गया तो यहाँ हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0, एक्स स्क्वायर पे लिमिट अप्लाई हुआ इनटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x पे लिमिट अप्लाई हो गया, ठीक। एक्स स्क्वायर का लिमिट हो गया 0 इंटू साइन 1/x का लिमिट कितना हो जाएगा, x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, यहाँ आप देख रहे हैं 1/0 जैसे इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगा, क्यों, रीजन देखिए, हम लोग जानते हैं सिंस ये जो साइन x फंक्शन होता है, या कहिए आप साइन थीटा जो होता है, साइन फंक्शन, उसका रेंज कितना होता है, -1, 1 क्लोज इंटरवल, मतलब साइन थीटा की वैल्यू -1, 1 क्लोज इंटरवल में ही बिलोंग करेगा। तो x की वैल्यू आप जो रखेंगे ये एक्सटेंड कर रहा है 0 की तरफ, एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो साइन 1/x की जो वैल्यू होगा वो भी इसी में से कोई वैल्यू आएगा, ठीक है। और इसमें जितनी भी वैल्यू लिखा हुआ क्लोज इंटरवल -1, 1 में सब फाइनाइट वैल्यू हैं, ठीक है। 0 इंटू यहाँ पे आपको क्या मिल गया, सम फाइनाइट वैल्यू लाइंग इन क्लोज इंटरवल -1, 1। इस लिमिट की जो भी वैल्यू आएगा वो कोई फाइनाइट वैल्यू होगा जो इस क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो ये फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिमिट की वैल्यू कितना आ गया, 0, और एफ ऑफ 0 हम कितना देख रहे हैं, एफ ऑफ 0 कितना दिया हुआ हमें, 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से हमने देखा देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x की वैल्यू एफ ऑफ 0 के इक्वल हो गया, देयरफॉर फंक्शन कैसा हो गया, एफ एक्स कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हो गया कंटिन्यूअस, और इसके अलावा कोई नॉन जीरो रियल नंबर है तो उस पर भी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। केस नंबर 2 कर लीजिए आप, फॉर c नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R। अब हम लोग किसके लिए चेक करने जा रहे हैं, कोई रियल नंबर है जो नॉन जीरो रियल नंबर है, उस पर हम लोग कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं। ये केस फर्स्ट हमारा था, x इक्वल टू 0 पे हमने चेक किया तो हमने देखा फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पर। अब नॉन जीरो पॉइंट्स पे देख लेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, तो नॉन जीरो पे कंटिन्यूअस होगा ही, क्योंकि 0 पे केवल ब्रेक हो रहा था तो प्रॉब्लम वही था, ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग हमेशा कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, फर्स्ट वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो इसके लिए डायरेक्ट लिमिट निकाल लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू c पॉइंट पे निकालेंगे f ऑफ x। f ऑफ x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे आप, फर्स्ट वाला फंक्शन यही x स्क्वायर साइन 1/x। अब x हमारा नॉन जीरो है तो c सीधे आप डायरेक्टली पुट कर देंगे x के प्लेस पे, तो c स्क्वायर हो गया साइन 1/c हो गया, और यही किसकी वैल्यू हो गया, दिस इज इक्वल टू f ऑफ c की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एट c। क्योंकि c नॉन जीरो नंबर है तो हम यही fx इक्वल टू यूज करेंगे x स्क्वायर साइन 1/x। तो हमने देखा लिमिट किसके इक्वल हो गया, वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल हो गया, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट एवरी c नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू r। देयरफॉर हमें क्या मिल गया, बाई केस 1 एंड 2 से जीरो पे भी कंटिन्यूअस हो गया, नॉन जीरो नंबर्स पे भी कंटिन्यूअस हो गया, देयरफॉर f कैसा फंक्शन हो गया, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन, f इज कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, मीन्स सभी रियल नंबर पे ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस। इसका जो डोमेन था, डोमेन के ईच पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया ये। तो आपका प्रॉब्लम हो गया कंप्लीट, प्रॉब्लम नंबर 24। अब इसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 26, और सभी प्रॉब्लम्स आपके इजी हैं तो उसको आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 26, प्रॉब्लम नंबर 26 में आपका दिया हुआ फंक्शन, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ पढ़ लीजिए, इसका लिखा हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ k की वैल्यू बताइए सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट इन एक्सरसाइज 26 to 29। 26 से 29 तक के जितने क्वेश्चन है उसमें आपको k की वैल्यू बताना है, और फंक्शन आपको जो बगल में इंडिकेट करके पॉइंट दिया हुआ उस पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इस टाइप के प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आ जाते हैं, कभी कभी कई बार आया हुआ है। तो गिवन फंक्शन कितना है, fx, इसको राइट कर लीजिए 26 में k cos x अपान पाई माइनस 2x। ये हम कब यूज करेंगे, इफ x इज नॉट इक्वल टू π/2, एंड इक्वल टू 3 कब यूज करेंगे, व्हेन x इक्वल टू π/3। और ये दिया हुआ है एट x इक्वल टू π/2, मीन्स x इक्वल टू π/2 पे फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो सिंस यहाँ लिख लेंगे सिंस fx, ये हमें क्या दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। Therefore left hand limit at π/2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट π/2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट π/2, तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल। या आप लिख सकते हो सिंपली लिमिट एट π/2 इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट π/2 के इक्वल होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि π/2 पे हमें क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है या नहीं। हम देख रहे हैं कि π/2 के लेफ्ट में अगर जाएंगे तो π/2 से लेस वैल्यू मिलेगा, तो वो x डज नॉट इक्वल टू π/2 में आएगा, मतलब पहला वाला फंक्शन यूज होगा। और x ग्रेटर देन π/2 यूज करेंगे राइट हैंड लिमिट में, तो इसके लिए भी x नॉट इक्वल टू π/2 वाला मीन्स फर्स्ट वाला ही यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट डायरेक्टली निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x, इसको इक्वल करा देंगे f ऑफ π/2 के, क्योंकि हमें फंक्शन क्या दिया हुआ, कंटिन्यूअस। तो लिमिट जो होगा फंक्शन का एट x इक्वल टू π/2 पे, वो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू एट π/2 के इक्वल होगा। यहाँ डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज हो गया है। ठीक है, एट π/2। अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/2 f ऑफ x की वैल्यू रख देंगे। f ऑफ x की कौन सी वैल्यू रखेंगे आप, k cos x, फर्स्ट वाला जो फंक्शन दिया हुआ है, अपान पाई माइनस 2x। और f ऑफ π/2 की वैल्यू कितना दिया हुआ है, π/2 की वैल्यू कितना है, 3, तो ये हो गया आपका 3। x के प्लेस पे π/2 पुट कर दो। ठीक है, π/2 यहाँ पुट करोगे अगर तो देखो 2 कैंसिल होकर के पाई माइनस पाई 0 आ जाएगा, और ये वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो अभी हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं पुट कर सकते इसमें, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x अगर टेंड कर रहा है किसी नॉन जीरो रियल नंबर पे, ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं,
तो यहाँ चेंज करना पड़ता है हमें लिमिट चेंज करके हम कितना लेंगे, यहाँ पे h इक्वल टू एक मान लेंगे, h है ना, h इक्वल टू कितना मान लेंगे, π/2 माइनस x, ठीक है, या आप कह लीजिए क्या मान लेंगे, π/2 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिए तो अगर x किधर टेंड कर रहा है, अगर x टेंड कर रहा है π/2 की तरफ, तो हमें h कैसा मिला, h टेंड किधर कर रहा है, तो देखो जब x की वैल्यू π/2 हो जाएगा तो π/2 माइनस π/2 जीरो हो जाएगा, दैट मीन्स h किधर टेंड कर रहा है, जीरो की तरफ। तो हमें लिमिट क्या मिल गया, h टेंड्स टू 0, और x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x के प्लेस पे पुट होगा आपका π/2 माइनस h, ठीक। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट कर दीजिए, π/2 माइनस h, ठीक है। x को रिमूव कर दिया हमने, कैसे रिमूव किया, h इक्वल टू π/2 माइनस x लेट कर लिया, तो x टेंड कर रहा π/2 पे, तो h किधर टेंड करेगा, 0, और x के प्लेस पे क्या रखेंगे, π/2 माइनस h, ठीक है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे आप क्या पुट करो, π/2 माइनस h, और लिमिट किस में चेंज हो गया, h टेंड्स टू 0, π-2 π/2 माइनस h इक्वल टू 3। आप जानते हैं फार्मूला cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो cos π/2 माइनस h की वैल्यू क्या हो गया, साइन h हो गया, है ना। तो ये हो गया k साइन h अपॉन, डिनोमिनेटर में आए कितना मिला हमें, -2 से इनसाइड मल्टीप्लाई कराइए, माइनस पाई प्लस 2h इक्वल टू 3, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ k साइन h अपॉन 2h बचा, कितना बचा आपका, लिमिट k साइन h अपॉन 2h, और लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे जो k/2 है ये कांस्टेंट है, इसको आप आउटसाइड निकाल सकते हैं लिमिट के, k/2 लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h हो गया इक्वल टू 3, और ये वैल्यू आप जानते हैं, देखिए डायरेक्ट फार्मूला आपको 11th में लिखवाया गया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, इसका लिमिट कितना होता है, 1, है ना, k/2 इंटू 1 इक्वल टू आ गया आपका 3, तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, k की वैल्यू हमें कितना मिल गया, 6, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो इसी टाइप से और भी प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 27, 8 और 29 ये सब आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट प्रॉब्लम हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। अब एक थ्योरी, लास्ट थ्योरी बचेगा फिर आपका कंपोजिशन का, उसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो आपका ये कंटिन्यूटी जो टॉपिक है वो हो जाएगा फिनिश। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करते रहिएगा साथ साथ में, ठीक है। प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको आप साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। 30 क्वेश्चन नंबर में आपका क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू बताना आपको, सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई, ये फंक्शन दिया हुआ है, इज कंटिन्यूअस फंक्शन, फंक्शन आपको कैसा दिया हुआ है, कंटिन्यूअस। तो सिंस f(x) कितना दिया है उसको राइट कर लीजिए, 5, कब यूज करेंगे, इफ x इज लेस आर इक्वल टू 2, एंड फंक्शन यूज करेंगे ax प्लस b, इसको कब यूज करेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10, और एक यूज करेंगे 21, इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10। ये फंक्शन हमें कैसा दिया हुआ है, कंटिन्यूअस, ठीक है। ये फंक्शन कैसा दिया हुआ, कंटिन्यूअस, हमें किसकी वैल्यू बताना है, a और b की वैल्यू बताना है। तो सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन होने का मतलब कंटिन्यूअस हो गया एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन में, ठीक है। कंटिन्यूअस फंक्शन होने का मतलब क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। तो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, यहाँ जो ब्रेकिंग पॉइंट्स आपको दिख रहा है 2 और 10, तो 2 और 10 पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, ठीक है। तो सिंस f(x) इज कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर f(x) क्या हो गया, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एंड
x इक्वल टू 10। 2 और 10 दोनों पे कंटिन्यूस हो जाएगा ये फंक्शन। केस नंबर फर्स्ट करते हैं। x इक्वल टू 2 पे चेक करने जा रहे हैं हम लोग, है ना। एट x इक्वल टू 2 पे यहाँ से देखेंगे क्या इक्वेशन हमें मिल रहा है। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, तो एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस होने की वजह से लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2, यहाँ डायरेक्टली लिमिट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि 2 के लेफ्ट में दूसरा वैल्यू डिफाइंड है, 2 के राइट में दूसरा फंक्शन डिफाइंड है। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 करा देंगे, और ये किसके इक्वल करा देंगे, f ऑफ 2 के इक्वल करा देंगे। ऐसे ही आप यहाँ पे भी कंटिन्यू कर सकते हो। केस नंबर 2 हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 10 पर भी फंक्शन कंटिन्यूस है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 10 इक्वल टू किसके हो गया, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 10, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 10, क्योंकि फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2 एंड एट x इक्वल टू 10। लेफ्ट हैंड लिमिट x इक्वल टू 2 पे निकालिए, इसका फार्मूला यूज करिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच होता है, तो यहाँ क्या हो गया 2 माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ यहाँ 2 प्लस एच हो गया। और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 देखिए, x इक्वल टू 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं पहले वाले में है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितना है 5, यहाँ x है नहीं तो x के प्लेस पे कुछ पुट नहीं करेंगे आप, तो यहाँ डायरेक्टली वैल्यू मिल गया कितना 5। ऐसे राइट साइड में आओ, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 10, यहाँ डेफिनेशन अभी लगाओ, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ कितना हो गया यहाँ 10 माइनस h, और राइट हैंड लिमिट में कितना हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 10 प्लस h, और f ऑफ 10 की वैल्यू बताओ, फंक्शन की वैल्यू एट 10, तो इक्वल टू 10 यहाँ लगा हुआ है, वैल्यू देखिए कितना है 21। वहाँ पे भी x नहीं है तो x के प्लेस पे कुछ नहीं पुट होगा, सीधे आपको वैल्यू मिल गया 21। अब इसमें से आप कोई भी एक लिमिट निकाल लो, यहाँ तो 5 मिला ही है, एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है, तो दोनों निकाल सकते हैं आप। फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस एच पे देखिए, 2 माइनस एच का मतलब 2 से लेस वैल्यू मिल गया। 2 से लेस वैल्यू के लिए देखिए क्या यूज हो रहा है, 2 से लेस की वैल्यू के लिए पहला वाला फंक्शन यूज होगा 5, तो f ऑफ 2 माइनस एच की वैल्यू कितना हो गया, जहाँ पे x होगा वहाँ 2 माइनस एच रख देंगे, इसमें x है ही नहीं तो कितना हो गया, डायरेक्ट 5 हो गया, ठीक है, यह फट जाएगा। और राइट हैंड लिमिट में देखिए, लिमिट h टेंस टू 0, 2 प्लस एच का मतलब 2 से ग्रेटर वैल्यू हो गया, तो 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए x ग्रेटर देन 2 के लिए देखिए सेकंड वाला फंक्शन यूज करेंगे ax प्लस b, जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर देंगे 2 प्लस एच, तो ये आपका आ गया a इन ब्रैकेट 2 प्लस एच प्लस b इक्वल टू 5। और ये दूसरे वाले केस में देखिए 10 माइनस एच मीन्स 10 से लेस वैल्यू हो गया, तो 10 से लेस वैल्यू के लिए x लेस देन 10 यहाँ पे है, ठीक है, तो ax प्लस b यूज करेंगे, और x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 10 माइनस एच, तो a ब्रैकेट में हो गया 10 माइनस एच प्लस b, ठीक है। और राइट हैंड लिमिट में 10 प्लस एच दिया हुआ है, तो 10 से ग्रेटर वैल्यू, 10 से ग्रेटर वैल्यू के लिए x ग्रेटर देन 10 वाला देखिए कितना है 21, तो x के प्लेस पे 10 प्लस एच रखेंगे, x है नहीं तो सीधे 21 आपका आ गया इक्वल टू 21, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, यहाँ पे लिमिट आ गया 5 इक्वल टू, यहाँ h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो कितना मिल गया 2a प्लस b इक्वल टू 5, और राइट में क्या हो गया, h की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो यहाँ आ गया आपका 10a प्लस b, और यहाँ पे लिमिट कितना आ गया 21 इक्वल टू कितना हो गया 21। तो ये तीन चीजें मिला, तीनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, 2a प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल आ गया 5 के इक्वल आ गया, ठीक है। तो एक इक्वेशन मिल गया 2a प्लस b इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे हम देख रहे हैं 10a प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल आ गया 21 के इक्वल आ गया, ठीक, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको आप 21 को ट्रांसपोज मत करिएगा लेफ्ट में, ये तीनों अलग अलग चीजें लिखा हुआ है और ये तीनों इक्वल है, दैट मीन्स 10a प्लस b की वैल्यू किसके इक्वल हो गया 21 के इक्वल हो गया। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना बहुत ईजी है, इसके नीचे हम लिख ले रहे हैं इक्वेशन 1
इक्वेशन 1 हमारा कितना है 2a + b = 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन 2 - 1 कर दिया हमने, b एलिमिनेट हो गया। 10a - 2a कितना आ गया आपका 8a = 21 में 5 माइनस हो गया कितना आ गया 16। 8 से डिवाइड हो गया 16 तो कितना आंसर मिल गया आपको 2। a की वैल्यू हो गया 2। a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देंगे, b की वैल्यू मिल जाएगा बाय इक्वेशन फर्स्ट। हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए तो आ गया 4 + b = 5। तो b की वैल्यू कितना आ गया 1। a और b की वैल्यू हमें मिल गया। तो इस तरीके से आपका प्रॉब्लम नंबर 30 हो गया सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक आप कर लीजिएगा कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग एक थ्योरम कंपोजिशन पे बेस्ड है उसको डिस्कस करने के बाद 31 से क्वेश्चन नंबर 34 तक जो हमारे प्रॉब्लम दिए हुए हैं उसको हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।